ओम शांति। सिर्फ 8 मिनट में तुरंत असर दिखेगा। ड्रीम जॉब पाने का सीक्रेट मंत्र। देखिए, अगर आप पूरी तरह से जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, लास्ट मिनट पे कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू तक आप पहुंच गए और ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर या तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है या सिलेक्शन होने के बाद भी लास्ट मिनट में कैंसिल हो जाता है। महसूस होने लगा है कि क्या करूं, और कई बार महसूस होने लगता है कि क्या पता मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, या मैं हूँ पर मेरी किस्मत साथ नहीं देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक कहीं ना कहीं एनर्जी है आपकी जो अभी एट प्रेजेंट इनबैलेंस है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो आपको अप्लाई करते करते व्यक्ति थक जाता है, उसको लगता है कि मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है, या मेरे अंदर ही कुछ कमी है। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स और मन में कोई ना कोई मतलब ऐसी बातें आती रहती हैं, और ऐसा लगता है कि बस मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कई लोग जॉब चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद भी वो जॉब चेंज नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये भी हमें सूटेबल नहीं हो पा रहा है, और जब हम आगे जाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी चांस किसी और को मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को मिल जाती है। होता है ना ऐसा, तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो देखिए, बिल्कुल फिक्र ना करें, और आज आपको बिल्कुल इजी टेक्निक बताने जा रहे हैं, और इसको आप तब तक कीजिएगा तब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाती है, और पूरे विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको 2 रेमेडीज़ देंगे, लेकिन सिंपल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास में, या कोई बाउल हो, या माना गिलास ही हो तो ज़्यादातर अच्छा है, स्टील का हो या कांच का हो तो बहुत अच्छा है। अगर कांच का नहीं है तो आप स्टील का ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको पानी भरना है। और अगर आपके पास गुलाब जल है या गंगा जल है तो थोड़ा सा 4-5 बूंद आप उसमें वो डाल सकते हैं, और गिलास एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें माना कोई गंदी संदी चीज़ें पीने खाने का उपयोग ना किया गया हो, एकदम साफ़ सुथरा गिलास होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और उसमें आपको पानी भर लेना है, जैसा आपको बताया है, 4-5 बूंद गंगा जल गुलाब जल की डाल देनी है। और क्या कहना है आपको, उस गिलास को अपने ही बेडरूम में रख लेना है जहाँ पर आप सोते हैं। अपने बेडरूम में आपको वहीं पर बस रख देना है, अच्छे से ढक करके। और अगर आपको जगह नहीं लग रही है, जैसे आपके बेड के पास में, बेडरूम के पास में कहीं भी ऐसा, तो फिर आप उसको माना कहीं भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा रूम में, या फिर आप उसको, जैसे आपका पूजा का घर है या फिर जिनके घर में बाबा का कमरा है तो आप वहाँ रख सकते हैं, और आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, कहीं पर भी आप उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सो जाना है रख करके। सोने के बाद जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जितने बजे भी आप उठते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अति उत्तम है। और अगर उस टाइम पर आप नहीं उठ पाते हैं तो जिस टाइम पर भी आप उठते हैं, और उठ करके सबसे पहले आपको क्या बोलना है, जो भी आप जॉब पाना चाहते हैं उस जॉब के लिए आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। या फिर आपको कंपनी का नाम पता है तो आप उस कंपनी का नाम भी बोल सकते हैं कि इस कंपनी में और इस बॉस ने मुझे ये जॉब दे दी है। अगर आपको उस बॉस का पता है तो भी आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। और ये बोलना है आपको कहाँ पर, या तो आप अपने बेडरूम में ही माना बेड पर बैठ करके बोल सकते हैं, या आप पूजा घर या बाबा के कमरे में जा कर के बैठ करके वहाँ पर आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो पे के बारे में भी बोल सकते हैं कि इतना पेमेंट मुझे मिल रहा है। प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। और
जो आपको इतनी सी सेंटेंस ये बात आपको जो बताई है, ये आपको सबसे पहले तो जब आप वो गिलास रखते हैं उस टाइम पर आपको बोलना है। जब पानी का गिलास आप रखते हैं उस टाइम पर बोलना है, और सुबह उठते ही साथ आपको ये चीज़ बोलनी है। और सुबह उठते साथ एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है, उठते ही साथ बिल्कुल भी नहीं देखना है। सबसे पहली बात तो ये है, उठ के आप बैठ जाइए, जैसा कि आपको बताया है, अपने बिस्तर पर या बाबा के कमरे में, पूजा घर में बैठ जाने के बाद आपको एकदम अपनी आँखों को बंद करना है, गहरी सांस लेनी है और अपने मन को एकाग्र करना है, और उस गिलास को अपने आगे रखना, अपने सामने रख लेना है या अपने हाथ में होल्ड करके रख लेना है। और फिर जो अब आपको जो शब्द बताने जा रहे हैं, ये शब्द आपको बोलना है। और अगर चाहें तो आप इन शब्दों को एक पेपर पर लिख करके रख सकते हैं या मोबाइल में रख सकते हैं और उसमें से आपको पढ़ना है। दूसरा टेक्निक ये होगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में ही इन शब्दों को रिकॉर्ड कर लें और सुबह उठते ही बस वो ईयरफोन में या ऐसे ही मोबाइल में उन शब्दों को सुन लें और आप रिपीट करें मन में, और एक ही बार कहना है। बस आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, बस इसको कहने में इतना ही टाइम आपको लगने वाला है। तो जो शब्द आपको बता रहे हैं इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए, आपको बोलना है, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल रही है, हर दिन भगवान मुझे नए मौके देते हैं और नए मौके मेरे पास आ रहे हैं, मैं अबंडन हूँ, सक्सेसफुल हूँ, भगवान मुझे रोज़ गाइड करते हैं। और अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो वो इमेजिनेशन भी मन में लेकर के आएँ कि जब आपको जॉब मिलेगी तो कैसी खुशी होगी और सबसे पहले गुड न्यूज़ वो किसे आप सुनाएंगे। ठीक है, ये डेली आपको कहना है। अब क्या कहना है, ये बोलना है। और बस अब आपको क्या कहना है, जो पानी आपने रखा था उस पानी को आपको धीरे धीरे घूंट घूंट करके आपको पी लेना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया आपको, दूसरी रेमेडी आपको क्या कहनी है, एक सुपर पावरफुल शब्द जो आपको डेली लिखना है। अपनी एक छोटी सी डायरी रख लीजिए या एक पेज रख लीजिए, तो आपको वो लिखना है। और आपको लिखना है वो ग्रीन कलर के पेन से लिखना है या ब्लू कलर के पेन से आप लिख सकते हैं। बस इसको आपको काले कलर के पेन से आपको नहीं लिखना है, बस इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको 2 शब्द बताने जा रहे हैं, तो आप इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। पहला जो शब्द है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, और दूसरा शब्द लिखेंगे, मैं बहुत लक्की हूँ। और इन शब्दों को आप चाहें तो बार बार अपने मन में रिपीट भी कर सकते हैं। और आपको एक स्विच वर्ड भी दे देते हैं कि इंटरव्यू जाने से पहले आप इसको बोल सकते हैं। इस स्विच वर्ड से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और वो यही शब्द हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ। और इसको आपको बार बार बोलते चले जाना है। और देखिए, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, डेली आपको कोई ना कोई एक बात के लिए कम से कम ग्रेटिट्यूड ज़रूर करने हैं, ज़रूर से पे करना है। अब ये पूरे दिन में कभी भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना है आपको, क्योंकि नेगेटिव विचार मन में बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो आपको कोई भी एक बात के लिए, जैसे कि मान लो कि आपको अच्छा घर मिला है, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा पति मिला है, अच्छे बच्चे मिले हैं, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे माता पिता हैं, दोस्त हैं, या अच्छा आपका बिस्तर है, अच्छा खाना है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। या फिर आज आपको ये दिन देखने को मिला है, एक नया दिन देखने के लिए आपको मिला है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं। मतलब कोई भी बात के लिए आपको रोज़ भगवान को शुक्राना ज़रूर करना है, या अपने गुरु का, यूनिवर्स का शुक्राना कहना है कि आपने मुझे ये चीज़ दी है, थैंक यू सो मच। बस इतना कहना आप शुरू कर दीजिए।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ देंगे। मेहनत अपनी बिल्कुल कम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में कभी कमी आने मत देना, और कभी भी आपको लगे ना कि आपकी हिम्मत हारी है तो चींटियों को देखना शुरू कर देना। इतनी छोटी सी होती है चींटी और कैसे इतना बड़ा बोझ लेकर के धीरे धीरे चलती रहती है, दीवार पर चढ़ती रहती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, कभी हिम्मत नहीं हारती। आपको भी कभी हिम्मत नहीं हारनी है, इस बात का पूरा विश्वास रखिएगा। मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, विश्वास रखना है, कर्म श्रेष्ठ करने हैं। कर्म जितने अच्छे होंगे भाग्य आपका उतना ही अच्छा लक होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, उतना ही अच्छा आपका भाग्य बनेगा, लक आपका उतना ही अच्छा बनेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, दृढ़ता से मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर 100%, एक दिन में नहीं लेकिन एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, बस अपने मन में कभी विश्वास कम मत होने दीजिएगा। ठीक है, ओम शांति।